हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अस्सलामु अलैकुम, आप सबको शब-ए विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने दी मिलादुन्नबी की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर रियासत के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है। चीफ मिनिस्टर ने अपने प्याम में कहा कि हम सबको पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से तहरीक हासिल करनी चाहिए, जो कि तमाम इंसानों के दरमियान मसावत और क़याम अमन पर मुबन्नी है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने मुल्क में अमन और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए मज़ीद कोशिशें किए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया। तेलंगाना में बहुत जल्द स्किल डेवलपमेंट सेंटर का इफ्तिताह होगा, केटीआर ने कहा। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा कि जिले यादाद्री भोंगिर के दंडुमलकापुरम गांव में MSME ग्रीन इंडिया पार्क का दिसंबर में इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। ये सबसे बड़ा स्किल डेवलपमेंट सेंटर होगा। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने कहा कि उन्हें इस खुसूस में इत्तला देते हुए खुशी हो रही है। तारक रामाराव ने ऐलान किया है कि TRS हुकूमत का मिशन मुकामी बेरोजगार नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत फराहम करना है और सनती पार्क और स्किल डेवलपमेंट मराकज़ कायम करके उनके लिए रोजगार के मौके में इजाफा करना है। तारक रामाराव ने कहा है कि यह पार्क 547 एकड़ पर फैला हुआ है और 579 MSME यूनिट्स के क़याम की सहूलत फराहम करने के लिए कायम किया गया है। इसके जरिए 20,000 अफराद को डायरेक्ट और 16,000 अफराद को बिलवास्ता तौर पर रोजगार फराहम करेगा। चंद्रशेखर राव की BRS पार्टी बीजेपी की बी टीम महेश कुमार गौड़ का इल्जाम। कांग्रेस पार्टी ने कौमी सतह पर कायम करदा BRS को बीजेपी की बी टीम करार दिया। वर्किंग प्रेसिडेंट PCC महेश कुमार गौड़ ने कांग्रेस भवन निजामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि कौमी सतह पर UPA को नुकसान पहुंचाने के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वजीर दाखिला अमित शाह से खुफिया तौर पर मुआहदा करते हुए भारत राष्ट्र समिति का क़याम अमल में लाया। उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने साल 2014 में तेलंगाना अवाम को खुशकुन वायदा करते हुए इख्तिदार हासिल किया और गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए और न ही ऐसा कोई कारनामा अंजाम दिया जिसकी मिसाल दी जा सके। उल्टा तेलंगाना रियासत पर 4.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च आयद कर दिया। वजीर KTR को राहुल गांधी की यात्रा पर तनकीद करने का हक नहीं, मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तनकीद करने पर TRS के वर्किंग सदर और वजीर के तारक रामाराव को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि KTR को ऐसे लीडर के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है जो मुल्क को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं। हफ्ते को गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि KTR या दीगर TRS कायदीन भारत जोड़ो यात्रा के मकसद और अहमियत को कभी नहीं समझ सकते, जिसका मकसद कौम को नफरत और तकसीम की सियासत के खतरात से बचाना है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि KTR ना तो तफर्रुक़ा अंग्रेज सियासत के खतरात को महसूस करने की सलाहियत रखते हैं और ना ही वो फ़िरक़ा परस्त ताकतों के खिलाफ इत्तेहाद की अहमियत को समझते हैं। TRS कायदीन इंतखाबात और इन्हिराफ से आगे नहीं सोच सकते। बीजेपी की तायद पर CPI मुखालिफत करेगी, डॉक्टर नारायणा ने कहा। CPI के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर नारायणा ने कौमी सतह पर मुकाबले के लिए BRS के क़याम का खैर मकदम किया है। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए डॉक्टर नारायणा ने कहा कि TRS मुकामी पार्टी है, जबकि BRS के जरिए मुल्क भर में मुकाबला किया जा सकता है। CPI मुल्क में नई सियासी पार्टी के क़याम का खैर मकदम करती है। नारायणा ने कहा कि अगर BRS के जरिए बीजेपी की तायद की जाए तो CPI मुखालिफत करेगी। उन्हें यकीन है कि KCR मुखालिफ बीजेपी मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। उन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर से विजयवाड़ा में शुरू होने वाले 24वें कौमी कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के खिलाफ सियासी करारदाद मंजूर की जाएगी। हैदराबाद में 411 बस शेल्टर बनाए जाएंगे। हैदराबाद में बस मुसाफिरों को मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GHMC आने वाले महीनों में 411 बस शेल्टर तैयार करेगा। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी TSRTC ने बस शेल्टर के मुकामात की निशानदही की है, जबकि GHMC ने पहले ही तामीर के लिए टेंडर तलब किए हैं, जिन्हें BOT की बुनियाद पर लिया जाएगा। संगारेड्डी के करीब मस्जिद से जाफरानी परचम निकाल दिया गया। संगारेड्डी के करीब मस्जिद पर जाफरानी झंडे को हटाते हुए जिस जगह जाफरानी रंग किया गया था उसे साफ करवा दिया गया है। वजीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि संगारेड्डी में मस्जिद पर जाफरानी झंडा लहराने की इत्तला मिलते ही उन्होंने मुतल्लिका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और जिला कलेक्टर से रब्ता करते हुए वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया और वक्फ बोर्ड अमले को हिदायत दी है कि वो अपने रिकॉर्ड महकमा माल को पेश करके मस्जिद के पास शरंगेज़ी की कोशिश के खिलाफ कार्रवाई करे। वजीर दाखिला की हिदायत के बाद चीफ विजिलेंस ऑफिसर वक्फ बोर्ड जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन ने मुतल्लिका अहदेदारों को फौरी जाए वाक़ा का मुआयना करने और मस्जिद की सफाई की ताकीद की। जनाब मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत किसी भी शरंगेज़ी या नफरत फैलाने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी और न ही मसाजिद के तक़द्दुस को पामाल करने को बर्दाश्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दशहरे के मौके पर इस कोशिश में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी जा चुकी है। राजगोपाल रेड्डी मंगुड़ हल्के के लिए बीजेपी उम्मीदवार। तेलंगाना बीजेपी ने हल्का असेंबली मंगुड़ के उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया है। कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को जाफरानी जमात ने उम्मीदवार बनाया है।
मलून राजा सिंह को 1 हफ्ते के अंदर जेल से रिहा करने का मुतालबा करते हुए हैदराबाद में एहतजाज। तेलंगाना बीजेपी का मुअत्तल रुकन असेंबली मलून राजा सिंह को 1 हफ्ते के अंदर रिहा कर देने का मुतालबा करते हुए हैदराबाद में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। योगा तुलसी फाउंडेशन के चेयरमैन के शिव कुमार की क़यादत में इंदिरा पार्क के धन्ना चौक पर पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार गोशा महल का एमएलए राजा सिंह की हिरासत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस महादीक्षा में कई हिंदू बरादरियों के साथ गौ रक्षक ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। योगा तुलसी फाउंडेशन के चेयरमैन शिव कुमार ने कहा कि अगर मुनव्वर फारूकी ने हिंदू देवताओं की तौहीन की तो हुकूमत ने उनके शोज की इजाजत दी थी। उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर राजा सिंह की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर ऐसा ना किया गया तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये शुरुआत हिंदू इत्तेहाद को जाहिर करने के लिए पुरअमन तरीके से की जा रही है। मंगोड़ में ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमलावरी। जिला कलेक्टर ने कहा, मंगोड़ असेंबली हल्के के ज़िमनी चुनाव के नोटिफिकेशन की इजराई के साथ ही ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो चुका है। जिला इलेक्शन ऑफिसर और कलेक्टर नलगुंडा विनय कृष्णा रेड्डी ने कहा कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन के कवायद पर सख्ती से अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन की इजराई के साथ ही इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो चुका है और उसकी पाबंदी हर पार्टी की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि मंगोड़ हल्के के तरफ 9 चेक पोस्ट कायम किए जा रहे हैं ताकि दौलत और शराब के मुंतकिली को रोका जा सके। श्रीशैलम प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट के 5 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में 1,47,405 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके 5 दरवाजों को खोलते हुए 2,05,432 क्यूसेक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट से बिजली की तैयारी के मराकज के लिए भी पानी को छोड़ा गया। हालिया दिनों के दौरान वक्फे से शदीद बारिश के बाद इस प्रोजेक्ट की आबी सतह में गैर मामूली इजाफे के बाद इस प्रोजेक्ट के जिम्मेदार ओहदेदारों ने इससे पानी का अखराज अमल में लाया। अजलावड़ शहर में आइंदा 72 घंटों के लिए येलो अलर्ट हुआ जारी। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना अजला बशमूल हैदराबाद में आइंदा 72 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी करके कहा कि रियासत के बेशतर मुकामात पर आइंदा 3 दिनों में हल्की और तेज़ बारिश या मौसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। रियासत के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता 3 दिनों से बारिश जारी है, जबकि हैदराबाद और सिकंदराबाद में वक्फे से बूंदाबांदी और तेज़ बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। महकमे मौसमियात के इंतबाह के बाद मजलिस बल्दिया अज़ीम तर हैदराबाद यानी JHMC ने अपने एमरजेंसी अमले को मुतहर्रिक और चौकस रहने की हिदायत दी और कहा कि नशीबी इलाकों के अलावा जिन सड़कों पर पानी जमा होने की शिकायत मिलती है उन पर DRF अमले को तैनात किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान दोनों शहरों के अलावा शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश के इम्कानात हैं और शुमारी अजला में भी मौसलाधार बारिश की पेशकशी की जा रही है। आंध्र प्रदेश के पुलिस स्टेशन के अहाते में जोरदार धमाका। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर में पुलिस स्टेशन के अहाते में धमाका हुआ। गंगाधर नेल्लूर पुलिस स्टेशन के हुदूद में रखे गए जेल्टिन स्टिक्स आज सुबह अचानक धमाके से फट पड़े, जिसे हाल ही में पुलिस ने जब्त करके अहाते में रखा था। ताकतवर धमाका की वजह से पुलिस स्टेशन के दरवाजों खिड़कियों के अलावा अहाते में रखी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इस हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। धमाके के साथ आसपास के रहने वाले खौफजदा हो गए। भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अदाकारा सहर अफशान ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री की कई ऐसी अदाकाराएं हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया को खैराबाद कह दिया। इसमें ज़ायरा वसीम और सना खान जैसी टॉप अदाकारा के नाम शामिल हैं। इन दिनों अदाकारों के बाद अब भोजपुरी अदाकार सहर अफशान ने भी इंडस्ट्री को खैराबाद कहकर अपनी दुनिया आबाद कर ली है। सहर अफशान ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शोबिस छोड़ने का ऐलान किया है। भोजपुरी सिनेमा की मारूफ अदाकारा सहर अफशान ने इस्लामी तालीमात पर चलने का फैसला किया है। सहर ने यह तल्ला एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर शेयर की है। अदाकारा लिखती है कि मैंने फैसला किया है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने जा रही हूँ। अब मुझे इससे कोई सरोकार नहीं होगा। शोबिस छोड़ने के बाद अदाकारा ने अल्लाह की इबादत करने का फैसला कर लिया है। वो लिखती हैं कि मैं अगली जिंदगी इस्लामी तालीम और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारने का इरादा रखती हूँ। मैं जिंदगी से अपनी परेशानी तर्क कर रही हूँ। मैं अल्लाह से तौबा करती हूँ। मैं अल्लाह से माफ़ी मांग रही हूँ। उन्होंने मजीद लिखा कि मैं इत्तेफाक से इस इंडस्ट्री में आई थी, लेकिन अब मैंने सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लिया है। अगली जिंदगी अल्लाह के नाम पर होगी। अदाकारा ने कहा कि ग्लैमरस जिंदगी छोड़कर अब सिर्फ अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने जा रही हूँ। मुंबई में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। शहरी जिंदगी मुतासिर, लोकल ट्रेनों की आमद और रफ्त में ताखिर। गरज और चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने जुमे को तिजारती मरकज मुंबई को अपनी लपेट में ले लिया था। इसका सिलसिला हफ्ते की सुबह भी वक्फे से जारी बारिश ने शहरियों की परेशानियों में इजाफा कर दिया, जिसके नतीजे में शहर के कई हिस्से पानी में डूब गए और शहरी निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। महकमा मौसमियात ने शहर और आसपास के अजला, थाने, पालघर और कोंकण के इलाके के लिए अगले 2 दिनों के लिए नारंगी अलर्ट जारी किया है। हफ्ते की सुबह महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों में शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में आमतौर पर अबर आलूद आसमान के साथ दरमियानी से भारी बारिश गरज चमक के साथ होगी। CNG के दामों में फिर इजाफा। 7 महीने में 35 रुपये 21 पैसे फी किलो बढ़े दाम। कौमी दारुल हुकूमत में CNG और PNG की कीमतों में हफ्ते के रोज 3 रुपये फी किलो का इजाफा कर दिया गया। यह कदम मरकजी हुकूमत की जानिब से 1 अक्टूबर से खुदरती गैस की कीमतों में 40% इजाफे के बाद उठाया गया। CNG की कीमत में गुज़िश्ता 4 महीने में, जबकि PNG की कीमत में गुज़िश्ता 2 महीने में पहली बार इजाफा किया गया है। इंदिराप्रस्था गैस लिमिटेड यानी IGL की वेबसाइट पर जारी की गई मालूमात के मुताबिक दिल्ली में CNG की कीमत 75 रुपये 61 पैसे फी किलोग्राम से बढ़कर 78 रुपये 61 पैसे फी किलोग्राम हो गई है। वहीं कौमी दारुल हुकूमत में PNG
की कीमत अब 50 रुपये 59 पैसे फी SCM से बढ़कर 53 रुपये 59 पैसे फी SCM हो गई है। गुजरात में केजरीवाल के हिंदू मुखालिफ होने का प्रोपोगेंडा। आम आदमी पार्टी के रहनुमा और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल दिल्ली हुकूमत के वजीर राजेंद्र पाल गौतम के हिंदू मुखालिफ बयानात से घिर गए हैं और उनके हिंदू मुखालिफ होने का प्रोपोगेंडा चारों तरफ से जोर पकड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के IT डिपार्टमेंट के इंचार्ज अमित मालविया ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें गुजरात के मुख्तलिफ शहरों में मिस्टर केजरीवाल के काले बैकग्राउंड वाले पोस्टर और कटआउट लगाए गए हैं जिन पर मुस्लिम टोपी और कंधे पर 4 खानों वाला तौलिया है। मिस्टर केजरीवाल पर गुजराती में लिखा है कि मैं हिंदू मजहब को पागलपन मानता हूं और मैं हिंदू मजहब के देवताओं और देवियों ब्रह्मा विष्णु महेश श्री राम श्री कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। बताया जाता है कि इससे गुजरात में मिस्टर केजरीवाल की छवि को नुकसान पहुंचा है और आइंदा असेंबली इलेक्शन में उनकी पार्टी के इम्कानात को भी नुकसान पहुंच सकता है। इंडियन एयरफोर्स के लिए नए डिजाइन का यूनिफॉर्म हर मौसम में फौजियों को रखता है महफूज। इंडियन एयरफोर्स के लिए नई वर्दी मुतारिफ की गई है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये नई वर्दी इस लिहाज से मुनफरिद है कि ये फौजियों को किसी भी मौसम में महफूज रहने के काबिल बनाती है। इस यूनिफॉर्म को एयरफोर्स की स्टैंडिंग ड्रेस कमेटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निफ्टी ने मुश्तरका तौर पर डिजाइन किया है। ये तब्दीली हिंदुस्तानी फिजाइया के 90वें यौम तासीस के मौके पर मुतारिफ की गई है। IFA के राइजिंग डे के तकरीबात पहली बार दिल्ली के बाहर मुनक्किद की गई। चंडीगढ़ में मुनक्किदा तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी थे। हुकूमत ने हफ्ते के रोज़ हिंदुस्तानी फिजाइया में खिदमत अंजाम देने वाले फौजियों के लिए एक नया यूनिफॉर्म जारी किया। मुंबई में जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र तैयारियों का जायजा। 9 अक्टूबर को जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र मुंबई पुलिस ने खिलाफत हाउस कमेटी समेत जुलूस कमेटियों और उलमा इकराम की एक मीटिंग का इनेकाद किया जिसमें पुलिस ने जुलूस की तैयारियों से मुतल्लिक़ जायजा रिपोर्ट भी पेश की। जुलूस के दौरान जुलूस कमेटियों और शुरका पर जुलूस के दौरान नज़्म व नस्क और कानून की पासदारी करने की तलक़ीन की। उलमा इकराम ने जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान DJ नाच गाने लहुआ लईब और दिगर गैर शरई उमूर से नौजवानों को इज्तिनाब करने की दरख्वास्त की है। साथ ही पुलिस के साथ हर मुमकिन ताउन की भी अपील की है। उलमा इकराम ने हुक्काम से जुलूस के दौरान शाहराहों को बंद किए जाने की भी दरख्वास्त की ताकि जुलूस की गाड़ियों और शुरका का तसलसल बरकरार रहे और इससे ट्रैफिक का मसला भी खत्म हो जाएगा। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह में चादर पेश की गई। अजमेर शरीफ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर खादिमों की अंजुमन शेख ज़ादगान की जानिब से चादर शरीफ पेश की गई। इस मौके पर खुसूसी तौर पर मुल्क में खुशहाली की दुआ भी मांगी गई है। दुनिया भर में लोग आलम इस्लाम के रहनुमा मदीने के ताजदार पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशियाँ मना रहे हैं। इसी तरह अजमेर शरीफ दरगाह को भी खूबसूरत रोशनियों से सजा दिया गया है। तो खादिमों की अंजुमन शेख ज़ादगान ने भी आज ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करते हुए चादर पेश की। धमाकों से दहला जोधपुर, 6 गैस सिलेंडर फटने से 4 की मौत, वजीर आला ने गम का इजहार किया। इस वक्त राजस्थान के जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां गैस सिलेंडर धमाका होने से 4 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल हफ्ते को जोधपुर में एक बड़ा हादसा पेश आया जिससे कीर्तिनगर का पूरा इलाका दहल उठा। मिली जानकारी के मुताबिक कीर्तिनगर में एक के बाद एक 6 गैस सिलेंडर फटने से 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 16 लोग जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इस धमाके में कई गाड़ियां भी नजरातिश हो गई हैं। वाक़े के बाद जाए वाक़े पर इंतजामिया की टीम पहुंच चुकी है। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। वहीं इस मौके के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। इस वाक़े को लेकर राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने भी दुख का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, जोधपुर में मगरांचोला एरिया के कीर्तिनगर में गैस सिलेंडर फटने से 4 लोगों की मौत और कई लोगों के जख्मी होने की जानकारी काफ़ी दुख पहुंचाने वाली है। मुकामी इंतजामिया से पूरे वाक़े की जानकारी ली है और जख्मियों के मुकम्मल इलाज की हिदायत दी है। खातून रुकन असम्बली ने पार्टी कारकुन से शादी कर ली। पंजाब में बरसर इख्तिदार जमात आम आदमी पार्टी की रुकन असम्बली नरेंद्र कौर भराज 28 साल ने पार्टी कारकुन मनदीप सिंह से शादी कर ली। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने उनकी शादी में शिरकत की जो जुमे को पटियाला के रोरेवाल गांव के एक गुरुद्वारा में हुई थी। संगरूर गांव के एक सादा किसान खानदान से ताल्लुक रखने वाले नरेंद्र कौर ने पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से LLB की तालीम हासिल की। साल 2014 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान उन्होंने अपने गाँव में अकेले ही आम आदमी पार्टी का बूथ कायम करते हुए सबकी तवज्जो मबजूल करवाई। भगवंत मान की हिम्मत अफजाई से वो सियासत में दाखिल हुई। नरेंद्र कौर भराज ने इस साल होने वाले पंजाब कानून साज असेंबली के इंतखाबात में MLA की हैसियत से कामयाबी हासिल की। रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले पुल पर धमाका, कार्गो ट्रेन में लगी भयानक आग। रूस और क्रीमिया को मिलाने वाले पुल पर धमाके की खबर सामने आई है। रूसी मीडिया के मुताबिक हफ्ते की सुबह रूस और क्रीमिया को मिलाने वाले कर्च पुल पर माल बरदार ट्रेन के फ्यूल टैंक में जबरदस्त आग भड़क उठी। साथ ही यूक्रेनी मीडिया ने इसे धमाका करार दिया है। हालांकि इसकी वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। खबर रसा इदारे रूटर के मुताबिक इस वाक़े के बाद सड़क और रेल पुल पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। इस पुल को साल 2018 में खोला गया था और इसे क्रीमिया को रूस के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से मिलाने के लिए डिजाइन किया गया था। एजेंसी ने एक इलाकाई एहलकार का हवाला देते हुए कहा कि क्रीमियन पुल के एक हिस्से पर एंथन की टैंक में आग भड़क उठी जिससे पुल पर लंबी लंबी आग के शोले नजर आए।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।